तो नीट के एग्जाम के वाइज देखा जाए तो लाइट चैप्टर का वेटेज ठीक ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या करना है कि जैसे खास करके आपका रिफ्रैक्शन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इस पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं। अगर फॉर्मूला मैप्ड है ना तो तुम फिर प्रॉब्लम को क्रैक कर पाओगे। जैसे ये रिफ्रैक्शन का बात है तो रिफ्रैक्शन में तुम्हारा मैप्ड करना है। मैप्ड मतलब कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये बैलेंस होना चाहिए जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये प्रिज्म में तुम लेते हो तो प्रिज्म में देखो, अगर मान लो ये i का वैल्यू क्या है, 0 है, r का वैल्यू 0 है, अलोंग द नॉर्मल जा रहा है। ये देखना आपका ये वैल्यू a हो जाएगा और इधर से आपका e हो जाएगा। ये r1 प्लस r2 का वैल्यू क्या होता है, a होता है, वो ज्योमेट्री है, ठीक है। तो अब देखो इसमें तुम मैपिंग करो तो 1 इंटू बोलो साइन 0, देखना बैलेंस होना चाहिए, ये इधर का उधर का, लेफ्ट और राइट का। तो ये n, तो n इंटू साइन ये भी 0 हो जाएगा, तो बैलेंस तो हो गया ना। इस तरह से यहाँ पर भी देखो n इंटू साइन a इज इक्वल टू 1 इंटू साइन e। ये बैलेंस होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। जब भी हम कोई फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं ना तो ये आपका दिमाग में चलना चाहिए। जैसे क्रिटिकल एंगल भी है तो वहाँ पर भी आपका बैलेंसिंग देखो भाई। जैसे क्रिटिकल एंगल तुम कोई रिफ्रैक्ट जाते हो तो देखो इसमें n इंटू साइन c इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, देखो बैलेंस हो गया, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो ये बराबर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि आप रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस लेते हो तो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस में ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा नॉर्मल है तो ऐसे जा रहा है, इसमें से चलो इधर आपका इमेज बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा आई हो गया, ये आर हो गया। तो यहाँ बैलेंसिंग देखना है भाई कि ये आपका बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं। तो बैलेंसिंग में n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ इसमें स्किल लगाना, अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। और बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो वहाँ बैलेंसिंग देखना है तुमको कि n1 इंटू साइन आई का वैल्यू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 साइन आर, तो ये r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। तो ये कैसे बैलेंसिंग हो रहा है, इससे तुम्हारा प्रॉब्लम याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। ये इसमें जो फॉर्मूला तुम निकालते हो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है आपका लाइट चैप्टर में साइन कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन भी ध्यान देना है, साइन कॉन्वेंशन के साथ ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा देखो इसमें ये बोलो ये क्या है, ये मान लो पोल है, ये तुम्हारा u है, ये r है और ये v है। तो अब इसमें n2 बाई वी माइनस n1, ठीक है, v तो निकालना है, u क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस po हो जाएगा, ठीक है, हमेशा p से, इज इक्वल टू n2 माइनस r, ठीक है, n2 माइनस n1 और r जो हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस pc हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे साइन कन्वेंशन फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और इसमें अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का देखोगे तुम तो वहां पर भी ध्यान देना है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अब इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस हो रहा है, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन आपका कर्व्ड हो रहा है। तो इसमें मैंने तो बोल दिया कि तो कुछ नहीं है, बैलेंसिंग है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बैलेंसिंग है। बार बार मैं ही बोलता हूँ कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर है, ठीक है ना। और अब देखना है इसमें आपको रियल जो सिचुएशन है उसको कोरिलेट करना है। और इसमें मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n1 वी n2 बाई यू, ठीक है। और ये भी आपका प्लस माइनस साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। और भी ऐसा देख लो आप, लेंस मेकर्स फार्मूला देख लो, लेंस फार्मूला देख लो, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वगैरह सब तुम देखो आप लोग। जैसे इसमें लेंस मेकर्स फार्मूला, तो लेंस मेकर फार्मूला में आपका क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू एन एल एन एम माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अगर देखा जाए रियलिटी में तो यहाँ भी वही लग रहा है, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लग रहा है, इनडायरेक्ट लग रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट लग रहा है। एक्चुअली जो ये n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर, इसमें 2 बार यूज करके ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन को एनालाइज करो कि इसमें जो हम लोग फार्मूला बना रहे हैं ये 1 बाई एफ इजकल टू एन एल बाई एन एम माइनस 1 बाई R1 माइनस R2, मतलब इसमें जो रे हो रहा है, रे जो जा रहा है आपका पैरेलली, मतलब u इसमें कितना लिया गया, इन्फिनिटी लिया गया, ठीक है। और v जो हो रहा है आपका प्लस एफ बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और यहाँ भी आपका साइन कन्वेंशन यूज होता है, ठीक है ना। अब इसमें तुमको ध्यान देना है कि साइन कन्वेंशन में जैसे कि ये आप ले रहे हो, ठीक है, तो ये देखना ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। अब ये रे जा रहा है,
ये तुम्हारा एन है, ये एन है, ये एन है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें 1/f इज इक्वल टू एन एल बाई एन एम माइनस 1। अब ये जो है आपको ये C2 है, ये C1, ठीक है। ये मान लो आप इसको ऑप्टिकल सेंटर को P मान लो। तो ये जो तुम्हारा अब ये 1/R1, तो 1/R1 में 1 ये तुम्हारा प्लस PC1, ठीक है, और माइनस PC2, ठीक है ना, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपका NL/NM माइनस 1 और 1/PC1 प्लस PC1 और माइनस प्लस 1/PC2 हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है और ये देखने से लगेगा अलग अलग फार्मूला है, लेकिन आपको इसमें ऑप्टिक्स चैप्टर में आप देखो तो दो ही फार्मूला, या तो I इक्वल टू R या तो बैलेंसिंग N1 साइन I मिल करके N2 साइन R होना चाहिए, ठीक है ना। और भी इसमें कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब उसमें आपको लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ठीक है, 1/V। तो ये भी आपको एक तरह से देखा जाए तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट तो वही रिफ्रैक्शन ही है, ये रिफ्रैक्शन है, लेकिन इसमें आपका लेंस मेकर फार्मूला का यूटिलाइज किया गया है, ठीक है ना। तो वो चीज़ एक्चुअली वो फार्मूला है ना 1/F इज इक्वल टू NL/NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसको और भी हम ऐसे 1/V माइनस 1/U NL/NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें U इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है ना, U अगर माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो V क्या होगा, प्लस F होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है आपका ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो 1/F और इधर 1/V, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। और ये तुम्हारा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। और भी हम लोग ऐसा करते हैं कुछ मतलब ग्राफिकल मैपिंग करते हैं, जैसे ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन जब लाइट मतलब कोई डेंसर मीडियम से, जैसे ये देखना, ये डेंसर मीडियम रेयर मीडियम है। अब देखो ऐसे लाइट जा रहा है, तो देखो यहाँ भी बैलेंसिंग देखना, I 0 है और R 0 है। तो देखो ये ND इंटू साइन 0 इज इक्वल टू NR इंटू साइन 0। तो बैलेंस तो हो गया, देख लो 0 0, ठीक है, ये हो रहा है। तो इसका मतलब I 0 है और R 0 है, डेल्टा भी क्या होगा, 0 होगा, डेविएट नहीं कर रहा है, ठीक है। और मान लो तुम इसको क्रिटिकल एंगल पर भेजते हो ऐसा, तो ये ऐसा होता है, तो ये डेल्टा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि लाइट को जहाँ चाहिए था ऐसे। और ये तुम्हारा C हो गया, तो डेल्टा प्लस C इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। तो C डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस C हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम ध्यान दो इसमें कि क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और मान लो तुम ऐसा करते हो, अब ये थोड़ा सा उसको, अब ये C से हल्का ज़्यादा लेते हो, ठीक है ना, लिटिल बिट, मतलब मैं न्यूमेरिकली ऐसा रख रहा हूँ, तो ये मतलब I ग्रेटर देन C, ठीक है ना, मतलब जस्ट, तो ये क्या होगा, तो ये देखना, ये तुम्हारा डेल्टा हो गया और ये तुम्हारा C और ये भी C हो गया, ठीक है ना। तो C प्लस डेल्टा प्लस C 180 डिग्री, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2C, ठीक है। तो देखो पहले तुम्हारा जब ऐसे जा रहा था तो डेल्टा कितना, 0 था, ठीक है। और फिर देखो अब तुम अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, बोलो रेयर है और ये डेंसर है, और लाइट को ऐसे भेज रहे हो, तो ये तुम्हारा I का वैल्यू क्या हुआ, 90, R का वैल्यू भी क्या हुआ, 90। देख लो N इंटू, अब इसमें क्या बोलते हैं, ये R का वैल्यू हो गया तुम्हारा 90 हो गया। तो इसमें डेविएशन कहाँ हो रहा है, डेविएशन आपका 0 हो रहा है, ठीक है ना। डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो इस तरीके का हो गया। तो अब ये देखो इसमें जो ग्राफ होगा, मतलब ये डेल्टा डेविएशन घटेगा ना पहले, मतलब वहाँ से, जैसे ये देखना, ये I हो गया और इधर डेल्टा हो गया, तो कुछ ऐसा जाएगा। C पर तुम्हारा बोलो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस C। और फिर आप क्रिटिकल एंगल से थोड़ा जस्ट, तो वहाँ पर डेल्टा का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 2C। और फिर यहाँ पर जब I का वैल्यू 90 लेते हो और यहाँ पर I का वैल्यू 0, ठीक है, और यहाँ पर I का वैल्यू C, तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें प्रिज्म में भी जो क्या बोलते हैं, प्रिज्म में ऐसा जो पहले तो हमने ये वाला दिखाया था, I 0 दिखाया था, R 0 दिखाया था। फिर ये देखना इसमें आपका डेल्टा क्या होगा, डेल्टा मिनिमम होगा, है ना। तो इसमें I इज इक्वल टू E होगा,
तो इसका भी तुम्हें ग्राफ मैप्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे ग्राफ में इसमें अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा क्या हुआ, आई हो गया और ये हो गया डेल्टा, तो कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू ई, डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आई का वैल्यू अगर तुम 90 लेते हो, ठीक है, 90 लेते हो, तो ये तुम्हारा डेल्टा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हें दिमाग में रखना है चीज़ों को, ठीक है ना। और ख़ास करके इसमें आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में फार्मूला वगैरह याद रखना है। खास करके ये ध्यान देना है कि मैग्नीफाइंग पावर दो केस का होता है, इमेज या तो इन्फिनिटी पर बनेगा या तो डी पर बनेगा। जैसे तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर बनने के लिए अब कितना, यहाँ पर बनने के लिए तुमको यू का वैल्यू फोकस पर रखना होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखना होगा, तो वी क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। और डी पर कब बनता है, तो 1/v माइनस 1/u 1/f, तो v के बदले क्या ले लोगे, -d, और ये मान लो -u लेते हो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें तुम्हारा u का जो वैल्यू होगा, u का वैल्यू होगा df अपॉन d प्लस एफ। डायमेंशन वाइज भी देखना, ये d प्लस एफ क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा u मतलब का वैल्यू रखना पड़ेगा, u मिनिमम, जिससे जाकर के इमेज कहाँ पर बनेगा, डी पर बनेगा। और इसमें तुम्हारा 1 + d/f होता है और इसमें d/f होता है। उसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का, ये सब फार्मूला माइंड पर रखो। ये वेटेज वाइज बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें रे ऑप्टिक्स में और कनेक्टिंग चैप्टर्स में वेब ऑप्टिक्स भी तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपका 3 to 4 क्वेश्चन जो होगा आपका आ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।